मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया कुशल मंगल होंगे। जैसा कि थंबनेल पे आप सभी ने देखा है कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है मिरर और वाटर इमेज की प्रैक्टिस क्लास। तो मैं यहीं पे आप सभी को क्लियर कर दूं, जिस बच्चे ने वाटर और मिरर का फर्स्ट क्लास नहीं देखा, मिरर इमेजेस एंड वाटर इमेजेस, अगर इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ इसी वीडियो के लास्ट में भी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दोनों वीडियोस का लिंक मिलेगा। गो देयर, फर्स्ट वॉच दैम, क्योंकि उसमें मैंने सारा बेसिक कंसेप्ट कि लेफ्ट हो तो कैसे मिरर, राइट हो तो कैसे, इमेज के साथ क्या रहेगा, लाइंस के क्या साथ रहेगा, और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और आपका कर्व लाइंस, सिलेंट लाइंस, और इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स, कैप्स लॉक, स्मॉल मतलब बड़े लेटर, छोटे लेटर, नंबर्स, इन सब के बारे में पहले मैंने पूरा ब्रीफ बढ़िया तरीके से उन दोनों को एक्सप्लेन किया, मिरर इमेजेस को और वाटर इमेजेस को। आफ्टर देन मैंने उन एरियाज में उनके कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। आज हम पिछले 4-5 सालों में आए क्वेश्चनों की हेल्प से, उनके कंसेप्ट से आज की क्लास को पढ़ेंगे। आज हम PYQs के साथ इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोहराता नहीं, फिर भी बताता जाऊंगा कि अगर आपने वाटर और मिरर इमेज का बेसिक नहीं देखा तो इस क्लास को देखते देखते लास्ट में लिंक भी मिलेगा, या पहले आप उसे देख लीजिए और उसके बाद आज की क्लास को देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास में प्रश्न। लीजिए, नीचे दी गई आकृति में प्रेक पर आकृति के बाद ABCD 4 विकल्प दिए गए हैं। उन में से किसी एक विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रतिबिंब को सही रूप से निरूपित करती हो। तो देखो जी, यहाँ पे लिखा है दर्पण प्रतिबिंब। दैट मीन्स वी हैव टू मेक द मिरर इमेज ऑफ द गिवन इमेज। बट यहाँ पे तो मिरर कहीं पे भी डिस्क्राइब नहीं है। तो मेरी बात याद कीजिए, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और मिरर डिफाइन नहीं किया जाएगा तो आप हर पिक्चर के राइट एंड पे मिरर को लेट कर लेते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए मेरा जो चित्र है वो कुछ यूं है ना, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा। अब आप देखिए, ये मेरा इमेज है, ये है ना, और ये जो भी है मटका सा, यहाँ डॉट, ये प्लस और ये एरो। आप इधर मिरर लेट करके इसको देखिए। अब ये कर्व तो मटका सा तो वैसा रह जाएगा, M मिरर में M दिखता है, पर ये एरो आ जाएगा इधर और ये डॉट आ जाएगी इधर, प्लस रहेगा प्लस। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? अगर सभी ध्यान से देखें तो D ऑप्शन में एज इट इज दिख रहा है। ठीक है जी। अब अगले प्रश्न में, यहाँ तो मिरर डिफाइन था, अगले प्रश्न में मिरर डिफाइन है, इसमें डिफाइन नहीं था। ये देखो MN करके मिरर डिफाइन कर दिया। तो मिरर इज ऑन द राइट एंड ऑफ अ इमेज। 4 पर्सनैलिटी बैठे हैं। सबसे पहली बात, ये बीच वाला एट द रेट जब इधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो गया है ना। पहले तो एट द रेट देखो उल्टा किस में है, तो एट द रेट या तो पहले विकल्प में उल्टा है या तीसरे विकल्प में उल्टा है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। अब उसके बाद यहाँ पे बना हुआ है वाइट बैकग्राउंड वाला आदमी, ये चौरसिया इस तरह से। तो बस ये वाइट बैकग्राउंड वाला C ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर बिना रुके आप C लगा दीजिए। एलिमिनेशन प्रोसेस ही यही है। देखिए 10 सेकंड से कम के समय में आप प्रश्न को कैसे हल कर रहे हैं। एट द रेट उल्टा दिख रहा है A और C में, B और D में एक तो वाटर इमेज क्रिएट कर रखा है और एक एज इट इज दे रखा है। तो B और D तो पहले ही कट गए। A और C में फिर मैंने देखा ये व्हाइट आदमी इधर आना चाहिए, ये C ऑप्शन में, A में नहीं है, तो आंसर इज C। इस तरह से विद इन फ्यू सेकंड, मतलब आप मैक्स टू मी मैक्स 10 नहीं तो 5 नहीं तो 7 नहीं तो 8, इतने ही सेकंड में आप आंसर दे पाएंगे। और इन ट्रिक्स और टेक्निक का हमें इस्तेमाल करना है। एलिमिनेट किए बिना आप टाइम पे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। अगला देखिए, अगले वाले में देखो एलिमिनेशन का तरीका क्या है। इमेज ये दिख रही है, इसके अंदर ये ट्रायंगल है,
इधर ये ट्रायंगल है और बीच में ये है ना, ये आपकी इमेज। अब इसका आपको ये इमेज क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें पता है ट्रायंगल इधर आ जाएगा और दैट इज योर इमेज। अब ये सेक्शन आ जाएगा यहाँ और ये सेक्शन आ जाएगा यहाँ। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको साफ दिख रहा होगा, सी ऑप्शन। ठीक है जी, तो आंसर मार्क कर देंगे इसका भी सी। अब इसमें भी सी क्यों, हमने इसमें मिरर MN के नाम से एग्जामिनर ने डिफाइन किया। लो जी, अगले प्रश्नों में भी। और देखो ये सारे ना, अब पिछले प्रश्न देखो, पहला प्रश्न हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का पढ़ा हमने, CGL टायर 1 का पढ़ा, CGL टायर 1 का, और ये रहा आपका CPO का आया हुआ प्रश्न। ठीक है जी, चलो ये आ गया CPO का क्वेश्चन। लो जी, CPO में आए क्वेश्चन को भी बनाते हैं। देखिए घबराए बिना, बस शॉर्टकट बात याद रख के चलनी है, जो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको 23 और 24 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चनों, अब इसमें ना देखना, ये आपके एरो ही क्वेश्चन को 90% सॉल्यूशन दे जाएंगे। ये एरोज है, यहाँ आए, हमें पता है कि ये दोनों एरो एज इट इज आएंगे। पहले तो वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें ये दोनों एरो हैं, सारे ऑप्शन में यही है। ये ऊपर वाला एरो एज इट इज, इधर वाला एज इट इज। अब देखो सर, पहला ऑप्शन कट गया, क्यों? क्योंकि उसमें एरो नीचे की तरफ है और ये हमारा BCD में हो सकता है। अब यहाँ ये एरो इधर होना चाहिए, तो B में है, C में ऊपर की तरफ है, काट दो, तो B और D हो गया। C में ये इधर जाना चाहिए, तो A हो गया, D कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। ठीक है जी, ये एज इट इज रहेगा। तो मैच कर लीजिए ऑप्शन कौन सा आपका बैठता है। ऑप्शन इसका बैठता है C। विच वन इज योर आंसर? C। A में ये वाला एरो घूम गया, ये नीचे आ गया, आंसर C हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाई सर्कल के अंदर एक तो ये सर्कुलर है और एक ये स्क्वायर फिगर है। यहां से इधर आए सर्कल, अब ये एरो कटे, ये गया स्क्वायर और ये हो गया सर्कल। तो कौन से ऑप्शन में है? ये है आपका D ऑप्शन में, आंसर D हो जाएगा। बस इस तरह से विद इन अ फ्यू सेकंड, अगर आप इन जैसे मैं बता रहा हूं ना एलिमिनेशन, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत मैक्सिमम भी अगर आप सोचे ना, 8 सेकंड में क्वेश्चन बना करेगा। बहुत रेयर होगा कि 10 सेकंड तक आपको जाने की ज़रूरत पड़े। तो चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। चलिए जी, ये रहे आपके प्रश्न स्क्रीन पे। हाँ जी, ये आपका प्रश्न कहता है जी MN मिरर है। आप इसी मिरर में बस इतने से पार्ट से ही लगा लीजिए कि ये दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपको ऐसे दिख रहा है, ये कटा हुआ हिस्सा। अब आप देखो ऐसा कुछ पोर्शन है, जब इधर जाएगा ये ऐसा हो जाएगा, सॉरी ऐसा। पहला सेक्शन तो अपने दिमाग में ये बिठा लो। दूसरी बात याद होगा, स्क्वायर कंप्लीट, इसमें इस सर्कल का 1/4 एरिया है, तो ऐसा 1/4 एरिया वाला कौन से विकल्प में दिख रहा है? तो ऑप्शन A, B और देन D है ना। A, B और D, क्योंकि C में ऊपर की तरफ कट रहा है, A, B और D, C कैंसिल हो गया। अब नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में ये सर्कुलेट है, तो जब इसको ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। अब ये किस में दिख रहा है? A में, B में नहीं है, C में भी नहीं है ना, B में नहीं है और D में है, पर D में देखो थोड़ा सा तिरछा कट रहा है, तो D भी नहीं है, आंसर हो गया A। कितनी देर लगी? मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा इन प्रश्नों के उत्तर को देने में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में ये रही आपकी आकृति। अब इसमें ना मिरर रखा है नीचे, ठीक है, कोई बात नहीं, बनाएंगे। मिरर नीचे है तो पहली तो ट्रेपेजियम टाइप से उल्टा हो जाएगा, ये हो गया उल्टा।
उसके बाद यूं यूं, ठीक है, और ये बन गया फिगर। तो अब ये आपको शायद 1 में ही दिख रहा है, तो आंसर ए मार्क कर देंगे। इतने से आपको ट्रेपीजियम से ही क्लियर हो जाना था, आंसर ए। बट वही बात है ना कि मैं तो आपको पूरा बताऊंगा। चलिए लो जी, अगला प्रश्न। इसमें भी नीचे है, तो आप खुद देखिएगा। ये हो गया आपका बॉक्स, अब इसका वाटर, ये हो गया बॉक्स का बॉक्स। चेक कीजिए किस विकल्प में ऐसा है। अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न, इसमें राइट हैंड साइड है, मिरर। अब लाइनें ध्यान से देखेंगे, ये छोटी ये बड़ी, और ये हो गया यहाँ, और ये तीनों आ गई यहाँ, विच इज इन दिस ऑप्शन। तो अब बड़े ध्यान से देखें, सी विकल्प में ऐसा दिखाई दे रहा है। डी में दोनों बराबर है, गलती मत कर देना डी लगा के। ठीक है जी। चलो अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जय में ये कृतियां, आहा, देखो ये तो रहेगा एज इट इज। अब आपको साफ दिख रहा है, दो उल्टा है और मिरर इस तरफ है, तो उल्टा दो इधर आके सीधा हो जाए। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन 1 और 2, 3 और 4 तो पहले ही कट कर दो। तो सी और डी तो कट गए, बच गया ए और बी, दो का हो गया। अब देखिए इतना ट्रायंगल में डार्क इधर वाला हिस्सा है, तो जब इधर मिरर इमेज बनेगी तो ये डार्क होना चाहिए। अब ये आपको साफ ऑप्शन बी में दिख रहा है, ए कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है जी। अगले वाले में ये सिंगिंग जो भी बने हुए हैं इनको देखते हैं। ये है एलिमिनेशन प्रोसेस। कितने सेकंड? 10 सेकंड भी ज्यादा हो जाएंगे अगर आप ढंग से देखें। अब आपको दिख रहा है अगले प्रश्न में एरो, देखो मेरे को यहां ड्रॉ करने के लिए मिला, एरो वैसे हैं, ये इधर से आएंगे और यहां 0 हो जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? ऐसा ऑप्शन है सी में केवल, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसी से ही आपका आंसर मार्क हो जाएगा, विकल्प सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज योर आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये रहे आपके स्क्रीन पे, देखो बेटा, बात वही, अगर डिस्क्राइब करे कि एम एन मिरर है तो फिर तो आपको एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ही चलना है। नहीं डिफाइन करे तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, और देखो सारे एसएससी सीजीएल 23, सीपीओ 23, सीजीएल 24, 23 इन्हीं एग्जाम्स के क्वेश्चन है, ये कोई दूर के प्रश्न नहीं है। चलो अब पहली आकृति में पता के उल्टा हो जाएगा और एल उल्टा हो जाएगा, तो एल और के यहां होना चाहिए, एल यहां। तो आपका ऑप्शन या तो बी है या सी, ना तो ए हो सकता ना डी हो सकता। अब पी उल्टा होना चाहिए, पी यहां से उल्टा, तो बी में उल्टा है, सी में सीधा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बस फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना। अब अगले वाले में देखिए, नेक्स्ट में सबसे बड़ी बात है पिन डॉटेड इधर है, तो पिन डॉटेड यहां होनी चाहिए। ये बी, ए और बी में तो नहीं है, सी और डी में है। उसके बाद दोनों के दोनों डॉटेड इधर हैं, पर डी वाले विकल्प में इधर बना रखा है, जबकि इन दोनों का मुंह इस तरफ होना चाहिए, तिकोने कोनों का। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। यह है आपका एलिमिनेशन प्रोसेस। लीजिए ये रहे अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको कुछ इस तरह से आकृति में दिया गया, देखिए आपको दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और ट्रायंगल किस फॉर्म में दिए गए हैं, ध्यान से देखेंगे अगर ट्रायंगल्स को। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इसमें ये आप आकृति देखिए, ये है। अब इसका मिरर यहां है, तो पहली बात तो ट्रायंगल दोनों यहां आ जाएंगे, ये सीधा। अब ये जो हिस्सा है ना, ये यूं हो जाएगा। ये किस विकल्प में दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए ऑप्शन में ही दिख रहा है। अगले वाली आकृति में मिरर एम एन है, तो अब ये देखो ये डब्ल्यू सा बन रहा है, तो मिरर में ये एम बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन
बी सी डी में, पर बी में ऊपर एक एरो सा बना दिया तो ए ऑप्शन तो कट गया, बी ऑप्शन भी कट गया। अब ये जो है सी हमारा आंसर हो जाएगा सी विकल्प, डी विकल्प, क्योंकि सी में राइट हैंड साइड बना है, जबकि ये इमेज हमारी लेफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड है। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर डी। बस इस तरह से एलिमिनेट करते जाओ छोटे छोटे पॉइंटों से और प्रश्न का उत्तर आता चला जाएगा। घबराइए नहीं, आज हमें वाटर और मिरर्स दोनों की प्रैक्टिस करनी है। तो लीजिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे। अब इसमें देखो आपको स्क्वायर बॉक्स ना ऐसा कटा दिख रहा है, सबसे पहले इसको ऐसे कट कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, ये कटा ऐसा है तो इसको कट कीजिए, लीजिए। अब इसे देखिए कौन से ऑप्शन में है, ये आपको दिख रहा होगा सी ऑप्शन में, आंसर सी मार्क कर दीजिए, क्योंकि ये इस तरह का कटआउट है, ये इधर हो जाएगा, विच इज इन ऑप्शन सी। अगले वाले में दो पेंसिल के नोब से बने हुए हैं, एक डार्क है एक लाइट है, तो ये दोनों नोब जब इधर बनेंगे तो इन नोब्स का क्या हो जाएगा, एक दोनों तो पहले ऐसे हो जाएंगे, ये डार्क और वो लाइट, तो आंसर ए हो जाएगा आपका ए विकल्प, ठीक है। ये सीट नहीं बदलती, ये आप अपने दिमाग में रख के चलिएगा, एलिमेंट्स कभी सीट नहीं बदलते, लेफ्ट टू राइट हो जाते हैं पर अपनी सीट कभी चेंज नहीं करते। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ज्यादा है, समय कम है। चलिए जी, अभी सारे मिरर इमेजेस के प्रश्न चल रहे हैं और अभी चल भी रही हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ये एस है, हमें पता है एस उल्टा हो जाता है, तो एस सभी में उल्टा है। ये ट्रायंगल ऐसी है और इस फिगर में ये ट्रायंगल ऐसी हो जाएगी, तो विच इज ऑप्शन बी एंड डी। अब ये ट्रायंगल आपकी यहाँ है तो ये यहाँ नाक के पीछे आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा, ये आंसर बी मार्क कर दीजिए। इस वाले में ये दो सर्कल, एक ऊपर सर्कल एक हाफ नीचे, तो सबसे पहले एरो यहाँ, हाफ सर्कल यहाँ, ये दो सर्कल यहाँ इसमें। अब इसे मैच कीजिए, किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको अपने आप से आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको विकल्प ए ही दिखता नजर आ रहा है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब इसमें एरो यहाँ है, ये बॉक्सेस विद कर्व एज अ फिश यहाँ है, ये तीन एरोज हैं, वाटर इमेजेस ऐसे, ये एरो यहाँ, और ये तीनों के तीनों एरो ऐसे आ जाएंगे। तो इसका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी बॉय, क्योंकि ये यहाँ से चोंच बनी हुई है, तो आंसर मार्क कर दीजिए बी बॉय, आंसर इज बी, ठीक है जी। क्योंकि ये नोब ऐसे तिरछी है उधर चली जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले वाले में आपको देखिए मिरर करना है, पहले इधर ब्लैक आना चाहिए और ब्लैक में भी नीचे से खाली, ए कट गया, बी और सी हो सकते हैं, ठीक है जी। बी और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है, पर आगे देखते हैं नीचे वाले सेक्शन में लाइट वाला। तो इसका एक बार मैं प्रश्नों को ऊपर करता हूं, लीजिए। अब ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प कौन सा होगा, बताइए मुझे, बी होगा या सी होगा, फटाफट से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी बॉय। ध्यान से देखिए, डॉट का फर्क है सिर्फ, बी बॉय, आंसर इज बी बॉय, आंसर इज बी बॉय। अगले वाले में एरो, ये थोड़ी सी, हाँ ट्रायंगल उल्टी हो जाएगी, सब में उल्टी कर रखी है, बीच में ये तीन है तो शायद ये तो कुछ अजीब सा ही बन रहा है, आंसर इसका डी मार्क कर लेंगे, हूबहू डार्क पोर्शन बी, डी, आंसर इज बी, बी डी कह रहा हूँ, सॉरी ए। क्यों ओ ए होगा, क्योंकि ये एरो इधर हो जाएगा जो कि उस तरफ यहाँ है रहेगा, तो ये इस ट्रायंगल के चोंच के साथ, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। चले अगला प्रश्न, अल्फाबेट, हमें पता है जी उल्टा हो जाता है, डी उल्टा हो जाता है, जी उल्टा यूं हो जाता है, ना कि नीचे की तरफ घूम जाता है, वाटर इमेज नहीं बनेगा,
तो इसका आंसर आपका या तो हो जाएगा जी, जी उधर जाएगा तो उल्टा होना चाहिए, सी आंसर, डी ऐसा हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं, ये रहे हमारी स्क्रीन पे, लीजिए अब आ गए आपके अल्फाबेटिक CGL टायर 1 2023। अब हमें पता है जी 9 हो जाता है उल्टा, 2 हो जाता है उल्टा, 8 रहता है एज इट इज, जे हो जाता है उल्टा, वाई हो जाता है उल्टा, टी हो जाता है उल्टा। तो देख लीजिए टी वाई जे 826 829 पहले ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, टी वाई जे 82 उल्टा होना चाहिए जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर जो दे रखे हैं कौन से वाले, डी, डी इसका आंसर हो जाएगा, आंसर मार्क कर दीजिएगा डी, ठीक है। चलो आंसर मार्क कर दो डी। अगले वाला 9, अब 2 उल्टा, y उल्टा। देखो अगर आपको ना ये चीजें याद रहे ना तो आप ऑप्शन से ही पकड़ लीजिए। अब देखो डी वाले ऑप्शन है ना, मिरर इमेज की जगह वाटर इमेज बना रखे, डी ऑप्शन हटा दो। y ए वाले में ऊपर चढ़ा दिया, वो ऊपर है ही नहीं, लेफ्ट टू राइट होना है, तो सी या बी बच गया ना। तो 2y 4 उल्टा, 4 दोनों में उल्टा, r दोनों में उल्टा, g दोनों में उल्टा, एंड दोनों में उल्टा। पर 9 को 9 जैसा किसने नहीं बनाया, 9 को 9 जैसा इसी ने बनाया है। तो यहां पे किन से सिंबल ने गड़बड़ की, 9 एंड जी आर 2y, 9 एंड जी आर 4 2y। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। चलिए अगला है 24 डी, देखते हैं इस प्रश्न को भी। देखिए कैप्स लॉक और स्मॉल का ही सारा खेल है और इसमें सभी मिरर राइट टू लेफ्ट रखे गए हैं। तो W बड़े का बड़ा रहेगा, N उल्टा होना चाहिए। और देखो अगर आप ध्यान से देखो विकल्प जो है ना सभी में उल्टा कर रखा है, A B C, D में बना दी वाटर इमेज, तो D तो पहले कट गया। अब उसके बाद A उल्टा होना चाहिए, ये तीनों में उल्टा है। अब D का हो जाएगा B, है ना, तो ये भी ठीक है। G उल्टा, पर आप ध्यान से देखेंगे बी, सी और बी ऑप्शन में एक को तो नीचे कर दिया, एक को सेम रख दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा ए विकल्प। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 को हमने पढ़ा था, 5 का उल्टा ये होता है, तो ऑप्शन ए तो पहले ही कट गया, ठीक है जी। अब बी सी डी पे खेलते हैं। एच उल्टा ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा उल्टा एच, हाँ इन तीनों में से कोई एक है। डी उल्टा बी जैसा होना चाहिए। क्यू, पी का उल्टा क्यू टाइप से बन जाएगा, ठीक है। 4 उल्टा हो जाएगा, 1 नहीं है वो आर है ना, आर उल्टा हो गया, ठीक है। क्यू का उल्टा पी बन गया, वाई का यहाँ पे बस ये गड़बड़ हो गई, तो डी ऑप्शन में वाई उल्टा हो गया, अगले वाले ऑप्शन में ए उल्टा हो गया, तो आंसर हो जाएगा बी बॉय, ठीक है। इस तरह से बस एलिमेंट्स। अब आ गए कैप्स लॉक वाले क्वेश्चंस। अभी तक देखिए प्यारे बच्चों हमने पी वाई क्यूज में, लो जी अब आ गए कैप्स लॉक्स। एलिमिनेशन प्रोसेस से करेंगे तो बहुत जल्दी बना करेंगे कि GRO36VET, T इज उल्टा, E इज रिवर्स, V इज रिवर्स, 6, अब 3 ऐसा है, 3 इज दिस, O इज एज इट इज R एंड G इज दिस। तो मैच कीजिए। देखो एक तरीका ये भी है कि आप अपना हूबहू आंसर मैच कर लीजिए, तो आंसर शायद ए ऑप्शन में दिख रहा, बिना दिखे इधर उधर जल्दी से निकल जाइए। एक तरीका आपके पास ऐसा भी होता है। चलिए अब इधर TSIMON उल्टा OCE, तो देख लीजिए EOCNOMIST विच इज इन ऑप्शन बी, आंसर बी लगा के आगे निकल जाइए, ठीक है। अगले वाले में आया है NLAW28, पर मिरर रख दिया नीचे, ये बन गई वाटर इमेज, सारा कुछ हो गया उल्टा। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, N से शुरू होके NLA
एम का बन गया डब्ल्यू, डब्ल्यू का बन गया एम, 2 और 8, बी आंसर हो जाएगा, साफ ही दिख रहा है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये। चलिए अब आ जाते हैं, ये रहे प्रश्न हमारे मिरर इमेजेस की जगह आ गए वाटर इमेजेस। नीचे दिए गए हर आकृति में 4 विकल्पों में से एक सही जल प्रतिबिंब को चुनिए। लीजिए वाटर इमेज ऑफ द फिगर लीजिए। अब इसका वाटर बनाना है भाई, वाटर बनाना है तो ये तो आपका हो जाएगा उल्टा, ये भी हो जाएगा आपका उल्टा, ए भी उल्टा और पी भी उल्टा, तो ए पी उल्टा और दोनों ट्रायंगल उल्टे, विच इज इन ऑप्शन डी। आंसर डी मार्क कर देंगे। अब सब में ही जल प्रतिबिंब है तो बिना रुके सब जल प्रतिबिंब वाली आकृतियों को बनाते चलते हैं। जल प्रतिबिंब नीचे बनेगा। अब नीचे बनेगा तो ये डब्बा ऊपर आ जाएगा, ये छोटा सा चकोर सा डिब्बा, ये वाला सेक्शनल पार्ट यहां से यहां आ गया, ठीक है। ये कट पॉइंट एज इट इज यहां आ गया, इसके साथ वाली लाइन एज इट इज यहां आ गई। इसमें बनी फिगर, ये ट्रायंगल तो हो जाएगी डार्क और सीधी, इसमें बनी फिगर हो जाएगी उल्टी, और उसका नीचे वाला हिस्सा डार्क है, ऊपर वाला लाइट है, ये जी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये फिगर जो है ना ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा बेस को लगते हुए, और ये सेक्शन डार्क। बस इतने से मैच कीजिए किस में दिख रहा है, शायद और शायद आपको ऑप्शन बी सी में एज इट इज दिख रहा है ना। तो अब ये ऊपर से डार्क था, ये नीचे से डार्क हो जाएगा, हाँ, तो ये आपका बी ऑप्शन में है। आंसर लगा दीजिएगा बी बॉय। चलो जी, अगले वाले में ट्रायंगल हो जाएगी सीधी डॉट, सीधी पेंटागन, सीधा ट्रायंगल उल्टी, ऑप्शन ए, सीधा सीधा इसका ऑप्शन ए मार्क कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन ए लगा दीजिए। इस वाले में आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। साफ दिख रहा है सभी को? नहीं, ए तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ऊपर वाली स्लाइड बदल गई। तो आपको इसका आंसर मार्क करना है डी डॉग। आंसर डी हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले वाले में 5 नहीं, वो एस है, एस नीचे आ जाएगा, आर नीचे, 9 का 6, 5 उल्टा, ट्रायंगल्स एज इट इज, ऑप्शन हो जाएगा इसका, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो क्योंकि एफ ना आपको ऐसे लटकता हुआ हवा में दिख रहा, तो ये नीचे ऐसे आएगा, ये चीज आप याद रख के चलिएगा। तो ये आपका डी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। 5 आपका उल्टा है तो 5 सीधा बनना चाहिए, ठीक है ना। 5 सीधा बनेगा क्योंकि ये ऐसा है, अब इसको बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, है ना। तो विच वन इज इन ऑप्शन, हाँ बस यही आंसर हो जाएगा आपका बी बॉय। चलिए अगले प्रश्न में। वाटर इमेज ज्यादा आसान है ना मिरर इमेज से, क्योंकि इसमें हमें एक ही चीज कंफर्म है, हर चीज को उल्टा होना है। तो आधा सर्कुलर पार्ट ठीक, आर ठीक हो गया, 9 6 बन गया, और अगले सेक्शन में आपका ट्रायंगल उल्टा हो गया, लाइन सेलेंट से हॉरिजॉन्टल होगी, हॉरिजॉन्टल से सेलेंट हो गई, ठीक है। अगले वाले में बस ठीक है, तो आंसर ये लगा दीजिए, बिना रुके, टाइम ही नहीं वेस्ट करना। अगले वाले में ट्रायंगल होगी उल्टी, हाँ आधा सर्कल, वो भी ठीक है, 9 बन गया, 6M, इसका भी आंसर ए लगा दीजिए। SSC CHSL 2023, कोई बात नहीं, ए ऑप्शन लगा दीजिए। ये पेंसिल तो होगी पहली बात सीधी, ठीक है। अब मुंह हो जाएगा उल्टा, नाक उल्टा, आंखें उल्टी, पर आंखों का कालापन नीचे आना चाहिए जो कि ऊपर है, तो इसका आंसर मार्क कर देंगे बी बॉय, ऑप्शन बी। चलिए जी अगले प्रश्न में चलते हैं। लो जी, हाँ जी, इन प्रश्नों में आ गया, नीचे दिए गई सबके आपको जल प्रतिबिंब बनाने हैं। जैसे अभी हमने अक्षरों के बनाए हैं ना, अब इनके बनाने हैं। कोई बात नहीं जी, जी बी वी छोटा एक्स, 2 और यू, यू उल्टा, 2 उल्टा, वी उल्टी, बी एज इट इज,
जी उल्टा। तो मैच कीजिए, GBVXTU, आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। चलिए बिना रुके इसका आंसर ए। RT5F7NW, RT5F7W का हो जाएगा M। तो देख लीजिए RT5F7W, आंसर ए। क्या बात है। अगले वाले में है PNE32YCA, PNE32YCA। तो मैच कीजिए किस में आएगा, PNE32YCA, ऑप्शन सी। अगला है DFNZS और R, वाटर इमेज क्रिएट करोगे, डी वाई का वही, एफ उल्टा लटक गया, एन उल्टा, जेड उल्टा, एस उल्टा, आर उल्टा। तो डी सब में सही है, बी ऑप्शन में एफ गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन तो इसका आंसर होगा ही नहीं, पहली बात। देखते हैं कौन सा विकल्प होता है। ठीक है जी, होगा ही नहीं। अब ए आंसर हो सकता है, डी हो नहीं सकता। ठीक है, अब उसके बाद आपका एन ठीक है, जेड, एस और आर, ए ऑप्शन में और बी आर में गलत दे रखा है, डी ऑप्शन में आर, बी ऑप्शन में आर करेक्ट दे रखा है। तो आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी। मैच कर लीजिए। अगले वाला क्वेश्चन देखिए, इन सब में ना वाटर इमेज बनानी है। वाटर इमेज की बड़ी खासियत है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। पी आर, अब देखो मेरे पास लिखने का टाइम मिला के, सॉल्यूशन का टाइम मिला के 10 सेकंड है, और अगर आप स्क्रीन से पकड़ेंगे ना ये क्वेश्चन, तो आपके लिए तो टाइम ही नहीं जाएगा। लीजिए, तो अब देख लीजिए, PR7T1 और 4, आंसर हो जाएगा इसका सी कैट, REGION, आर उल्टा, ई उल्टा, जी उल्टा, आई ओ और एन। तो इसका आंसर हो जाएगा REGION, ऑप्शन बी। सब में बाकी में CORDIAN, कोर्डायल, CORDIA और L। तो इसका आंसर हो जाएगा CORDIAL, विच इज इन ऑप्शन बी। आंसर बी मार्क कर देंगे इसका। सब में आपको वाटर बनाना है, इसमें मिरर का तो कोई फंडा ही नहीं है भाई। लीजिए, अगला है POLEMIC। तो कोई बात नहीं, P का उल्टा, OLEM का हो गया WI और C। ऐसे करने से और जल्दी बनता है ना। तो POEMIC ऑप्शन। कितना टाइम लग रहा है, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा अगर आप ऐसे करेंगे प्रश्नों को। देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला फंडा है। लीजिए, ये फिर मिरर इमेजेस के क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए, तो इनको भी बनाते हैं। अभी वाटर चल रहा था, फिर दोबारा मिरर आ गया। ये 2023 सीपीओ का क्वेश्चन है। इसमें तो BK$6GH और X कैप्सलॉप है। X वही का वही, H वही का वही, कभी नहीं बदलते होते। तो X और H आंसर C और D में से होगा। G उल्टा, लो जी आंसर C, क्योंकि G में उल्टा नीचे दे रखा है। C आंसर मार्क कर दो। इतने से ही आंसर आ गया। अब देखेंगे कि आपका आंसर कितनी, अच्छा आई शील्ड, लो जी CQI शील्ड, U शील्ड। अब यहाँ है तो D तो हो गया उल्टा, E भी उल्टा, I भी उल्टा, H भी उल्टा। तो DIEL
LH। अगर आप देखें तो आपको आंसर सी ही ऐसा दिख रहा होगा, तो इसका आंसर आप मार्क कर देंगे ऑप्शन सी। तो देखा आपने, कोई मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ बेसिक को याद रखना। मैं फिर से आप सभी से दोबारा वही बात कहूंगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो अब वीडियो के एंड में इन दोनों का आपको लिंक मिलेगा, आप उन्हें देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप अपना काम भूलिएगा नहीं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय।